हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स सुनियन। तो हम लोगों ने क्लास 9 का नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। उसके कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। कल मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे कि कैसे भी पॉइंट वाले जो रूट में नंबर्स होते हैं उनको रियल नंबर पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखो यार, आज के लेक्चर में हमें क्या सीखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें सीखना है कि देखो यार, हम जब पहला लेक्चर हम लिए थे तो उसमें रियल नंबर को क्लासीफाई किए थे ना। अगर पहला लेक्चर आप लोग नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके उसे देख सकते हैं। जो पहले लेक्चर में हमने बताया था कि रियल नंबर को कुछ पार्ट में तोड़ा जाता है और रैशनल और इरेशनल बताया था। तो रैशनल नंबर में हमने बताया था कि जो डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग, और जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ये दोनों डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। याद है? ठीक है, नहीं याद है थोड़ा याद दिला दे। देखो, पॉइंट वाले में 3 प्रकार के नंबर हम लोग पढ़े हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे होते थे जिनको जो पॉइंट के बाद कट जाते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद कट जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2.5 का, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि 2.5 के बाद कुछ नंबर नहीं आ रहा है। जैसे 1.25 का, 1.23 का, तो ये ऐसे डेसिमल है जो कि पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद कट जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1.26789, ये भी देखो ख़त्म हो गया लास्ट में। तो इन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा बोले थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग से हमें पता चलेगा कि वो ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर अगला वर्ड है इसमें रिपीटिंग, मतलब कोई नंबर रिपीट करने लग रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसे नंबर जैसे 1.222 या फिर 1.232323। ठीक है, तो दोनों ही ये होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स का एक और डेफिनेशन होता था कि रैशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2.5 है तो 2.5 को हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताओ। 2.5 को अगर लिखेंगे तो 2.5 इक्वल टू नीचे का डेसिमल है तो नीचे एक पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं। ये देखो P/Q के फॉर्म में होगा, उसको 5 से काट के इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं ना। 5 5 जो 5 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, ऐसे आ सकता है। पर उस पर ध्यान नहीं देते अपन लोग अभी थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देते हैं। जैसे 1.25 को लाना है तो 125/100 कर देंगे। बताओ, जितने अंक पे डेसिमल होता है नीचे उतने 0 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही 1.23 तो 123/100 कर देते हैं। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उन्हें तो हम समझ गए कि P/Q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है इनको कैसे समझेंगे, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है और चूंकि रैशनल नंबर है तो इन्हें P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आज वही चीज़ आज सीखेंगे। ठीक है, तो आओ सीखते हैं। तो देखो यार, जो रिपीटिंग डेसिमल होता है ना वो कई प्रकार का होता है, उसको अलग अलग करके हम लोग समझेंगे। पहला प्रकार ये होता है कि यहाँ पे 0 होता है 0.2 और ये 2 जो है बार लगा है 2 पे, मतलब 2 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब 2 बार लगा। अब इसका इस ऐसे क्वेश्चन का, अब सारे क्वेश्चन को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 0.2 बार लगा है। इसका मतलब तुम्हें ये समझना है कि 0 पॉइंट के आगे कोई भी नंबर हो 1 डिजिट का वो रिपीट करेगा। 2 बार, 3 बार, 5 6 7 9 तक पूरा वो रिपीट करेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा टाइप ये होता है कि 0 को अलावा कोई और भी नंबर हो या फिर उसको उसी में रख देते हैं। यहाँ पे 0 की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 बार की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 पे बार, 3 पे बार, 5 पे बार, 7 पे बार, 8 पे बार, 6 पे बार, कुछ भी हो सकता है। दूसरा टाइप ये होता है कि यहाँ 1 हो, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, उससे मतलब नहीं है।
पर रिपीट करने वाला 2 ठो नंबर हो, 2 3 पे बार हो जाए। ठीक, अब 2 3 पे बार हो गया तो इसको कई बार रिपीट कर सकते हो, जैसे 2 3 2 3 4 2 4 5 6 ऐसे पूरा रिपीट कर सकते हो। बल्कि एक और नंबर लेते हैं, मान लो 2 3 4, ये तीनों रिपीट कर रहा है ऐसे। तीसरा और एक और ले लो, जब नंबर किसी नंबर के बाद रिपीट करो, जैसे 1.246, ये 2 है उसके बाद 46 रिपीट कर रहा है। ठीक है, इतना करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, कैसे करते हैं? तो पहला काम ये होता है कि जो भी नंबर दिया है इसमें चाहे किसी प्रकार का भी क्वेश्चन दिया हो, पहले लेट करते हैं x इक्वल टू वो नंबर, लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 0.2 बार। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर पॉइंट के राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में बार लगा हुआ है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे याद कर लो कि जस्ट बार लगा हुआ है तो उसे एक नंबर को लेफ्ट साइड में लाते हैं। जैसे मान लो इसको 0.2 बार लिखी हो तो x इक्वल टू 0.2222 ऐसे रिपीट करता रहेगा, तो यहीं पे 2 पे बार लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना 222 लिखे, 222 बार बार रिपीट करता रहेगा तो 2 पे बार लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक नंबर को लेफ्ट साइड में लाना है, तो अगर पॉइंट को राइट साइड में यहाँ पे लाना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब राइट साइड में लाना होता है पॉइंट को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x इक्वल टू 2.22222 रिपीट करेगा तो 2.2 पे बार। बात समझ में आई? अब क्या करना है, जब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ जाए जिसमें राइट साइड पे बार लगा हो, जस्ट राइट साइड में, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। यहाँ पे 10x है, वहाँ पे x है, तो घटा दो। घटाओगे तो यहाँ पे लिखोगे क्या, x इक्वल टू 0.2 पे बार, माइनस करो 10x में से x माइनस करो तो बचेगा क्या, 9x। अब पॉइंट के इधर 2, इस पॉइंट के भी इधर 2, तो सब माइनस हो गया, आगे 0 बचेगा। पॉइंट इस तरफ 0 बचेगा, 2 में से 0 घटाओगे तो 2 बचेगा, 0 नहीं 2 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/9। ठीक है, तो यही है p/q फॉर्म 0.2 बार का। 0.2 बार का p/q फॉर्म क्या लिखोगे, 2/9। बात समझ में आई? आसान था क्वेश्चन। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 2-3 नंबर रिपीट करते हैं तो क्या बोलते हैं? पहले तो काम वही होगा, लेट x इक्वल टू 1.234 बार, पहला काम करना है। उसके बाद जितने नंबर रिपीट करते हो उन्हें एक बार लेफ्ट साइड में आना है, या फिर पॉइंट को उनके बाद लगाना। जैसे पॉइंट है तो पॉइंट को अभी 4 के बाद लगाना है, तो 3 नंबर को लेफ्ट साइड में लाना है, या फिर पॉइंट को 3 नंबर के बाद राइट साइड में ले जाना है। पॉइंट को 3 नंबर के बाद ले जाना है, तो कितने अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो से, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1234.23 बार 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 रिपीट कर रहा है, तो 2-3 बार एक बार निकाल भी दी तो बार बार रिपीट करके इनफिनाइट बार, उससे क्या मतलब है। अब पॉइंट के जस्ट राइट साइड में 2-3 बार रिपीट कर रहा है, इधर भी पॉइंट के जस्ट साइड में 2-3 बार रिपीट कर रहा है। 2 इक्वेशन तुम्हें मिल गया, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, इस x को इसमें से घटा दो, तो ये देखो x है इक्वल टू 1 पॉइंट, यहाँ से लिखेंगे 1.23 बार। अब ये उसके बाद माइनस कर देंगे, अपन नहीं लिखेंगे। तो 1000x में से x घटा दो, कितना हो जाएगा, 999x। ठीक, इक्वल टू, अब देखो 2-3 बार इधर भी है, 2-3 बार इधर है, तो पॉइंट के राइट साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0.0। 1 2 3 4 में से 1 घटा दो, बचेगा 1 2 3 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 नीचे 999। तो 1.234 बार को 1233/999 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अच्छे बच्चे तुम लोग हैं, ये सब तो आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 1.246 पे बार।
अब जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको अलग से लेफ्ट साइड में लाओ। 2 देखो रिपीट नहीं कर रहा है, 2 को लाना है लेफ्ट साइड में। एक नंबर को लाना है तो क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। 10x इक्वल टू 12.46 बार। ठीक, अभी हम जो रिपीट कर रहा है उस नंबर को नहीं लाए हैं, 2 नंबर रिपीट कर रहा है, लेफ्ट साइड में लाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100 से इसमें मल्टीप्लाएंगे, इसमें मत करना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 सिर्फ बार आएगा ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100x इक्वल टू 1246.46 बार। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर इसमें से इस इक्वेशन घटाएं कि इस इक्वेशन घटाएं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही छोटा है, कौन सा घटाएं। तो ये चीज़ याद रखो कि पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर्स रिपीट करते हैं उन्हीं की कैलकुलेशन करते हैं, उन्हीं को घटाते हैं। तो जो पॉइंट के बाद जस्ट ये रिपीट कर रहा है और पॉइंट के बाद जस्ट ये रिपीट कर रहा है, देखो इस पॉइंट के बाद 2 है, उसके बाद रिपीट कर रहा है, तो इसको घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 10x इक्वल टू 12.46 पे बार, हो जाएगा, माइनस कर दो। तो 100 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा, 90x इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से गया 3, 1 2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1234/90। ठीक है, काट पीट लेना, ठीक है, ये भी कट जाएगा 3 से काटोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हें लाना होगा। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म अभी तो सिखा नहीं रहा था, तुम्हें सिखा रहा था कि कैसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, RS अग्रवाल भी लगाओगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो सारे फॉर्म हम डिस्कस कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, नीचे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हो, वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही यार। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैं ऐसे ही 9th 10th की वीडियोज़ अपने चैनल पर डेली लाता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।